जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए किसी एक अहम मुद्दे को लेकर। चूँकि अब 2022 नज़दीक है, चुनावी समीकरण के उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में वाराणसी के शहर उत्तरी से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से अब्दुल समद अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग। स्वागत है आपका आईपा में समद अंसारी जी। धन्यवाद। आज आप काफ़ी लाल टोपी पे यहाँ पे हैं, लाल टोपी को लेकर काफ़ी चर्चा और साथ में गुलाब का फूल भी आप लगा रखे हैं लाल। क्या कहेंगे, किस तरीके की सियासी हलचलें हैं इस समय? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2017 से सन 2022 आ गया। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर क्या कार्य हुए। हमारी काशी जो गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी धर्म स्थली है, विश्व के प्राचीनतम नगरी में से एक है। काशी जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब का पैगाम देती है, यहाँ विकास के नाम पे बहुत बड़ा शोर शराबा हो रहा है और विकास के नाम पर यहाँ बहुत बड़ा घपला भी हुआ है। जैसा पिछले दिनों हम देख रहे थे, एक मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि बनारस के अंदर सिर्फ 26,000 करोड़ का विकास कार्य कराया गया है। तो यह हम जानना चाहते हैं कि ये चुनावी वर्ष में यह बात बताने का मकसद क्या है। जैसा आप सब जानते हैं, काशी के लोग जानते हैं, प्रदेश के और देश के लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर जो सन 2014 के अंदर सरकार बनी थी, इस सरकार ने लगातार जुमलेबाजी की। सरकार ने विकास की गति को किस तरीके से आगे बढ़ाया। जो पहले की मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार थी देश के अंदर, राष्ट्रीय और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम था, जो प्रस्ताव था, उस कार्य को पूरा करने में इनको 7 साल लग गया और उस कार्य का सिर्फ इन्होंने उद्घाटन किया और नए काम के तौर पर इन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया सिवाय धर्मस्थली के अलावा। और धर्मस्थली का कार्य सिर्फ और सिर्फ इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती थी तो वो सिर्फ भाजपा ही कर सकती थी, क्योंकि देश के अंदर जब भी राजनीतिक पार्टियों ने काशी, मथुरा या अयोध्या का विकास करने की जब भी कोशिश की, यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ फोड़ की, जिस तरीके से अनेकों मंदिरों को तोड़ा गया, या अगर कोई और पार्टी करती तो यह पार्टी और इससे जुड़े संगठन के लोग इस प्रदेश में, इस शहर में, इस देश में दंगा करा देते। अगर बात की जाए लाल रंग की, जो है लाल काफ़ी चर्चे में है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो लगभग कुछ दूरी तक एक विशेष रंग से रंगे गए, उसमें एक मस्जिद रंग दी गई, विरोध हुआ, सफ़ेद कलर कर दिया गया। फिर बाद में कांग्रेस के कार्यालयों को भी रंग में रंग दिया गया। तो क्या कहेंगे आप इसमें, कहीं लाल रंग को दबाया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये जनता को केवल गुमराह करने का यह लोग काम कर रहे हैं। जनता ये सब समझ चुकी है और ये जो मोदी की सरकार है, मोदी साहब का देखिए, यह देखो मोदी का खेल, खा गए राशन पी गए तेल। जनता की जनहित की सभी समस्याओं को रोककर ये जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज जनता को चाहिए, चारों ओर विकास चाहिए। और आज देख लिए शहर की सड़कों का हाल, शहर में किस तरीके से जाम लग रहा है। आप एक शहर के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और इस विकट परिस्थिति में किस तरीके से इन्होंने काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के नाम पर इस शहर को 3 दिन के लिए खड़ा कर दिया है। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। जनता समझ गई है, इसलिए इनकी विदाई तय है। 2022 में खेला हुई, उसके बाद नया एडिशन आ गया है, खदेड़ा हुई, तो जनता के द्वारा इनका खदेड़ा अवश्य होगा। अगर बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर जी भी समाजवादी पार्टी के साथ कंधे पे कंधा मिला के चल रहे हैं इस समय, कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना लोग विश्वास के साथ वोट करेंगे? क्योंकि ओम प्रकाश जी हैं और किसी एक नेतृत्व में उस जाति समीकरण की अगर बात की जाए, कितना प्रभाव रहता है वोट पे? देखिए, ओम प्रकाश जी ने ये प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई विकास कर सकता है तो वो श्री अखिलेश यादव कर सकते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सन 2012 से 17 के दौरान चारों ओर विकास किया था, गरीब, नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर, बुनकर, सब के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ किया था। और यह सब लोग यह जान गए कि सन 2017 के अंदर जो गलतियां उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा हो गई थी,
जिस तरीके से इन लोगों ने गुमराह करके धर्म के नाम पर वोट का बंटवारा करके ये सत्ता में एक्सीडेंटल सरकार आई थी, उसको अब पूर्ण रूप से जनता समझ चुकी है। इसलिए यह बदलाव ओम प्रकाश जी, जो भारतीय समाज के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव जी और बहुत सारे छोटे छोटे दल और छोटी छोटी जातियां यह दबाव बनाई हुई हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन करिए, जनता पूरा सहयोग करेगी। और यही सहयोग के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये कारवां चल पड़ा है। अगर बात की जाए बेहतर सरकार की, आप बेहतर सरकार मानते थे समाजवादी पार्टी को? ये जनता मानती है, हम तो बेहतरीन किसको कहेंगे? योगी जी को कह सकते हैं बेहतरीन? आप देखिए योगी जी का क्या काम है। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, आए दिन लूट डकैती। बुलडोजर बहुत तेज चलाते हैं। बुलडोजर चलाने के लिए सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोग रह गए हैं। इनके ऊपर बुलडोजर चला दें, ये इनके ऊपर कुछ भी चला सकते हैं और ये लगातार ठोको कहते हैं, ठोकते हैं किसको? वही कमज़ोर गरीब मजलूम लोगों को। ये सरकार की ये कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इस सरकार को जनता निश्चित तौर से 2022 में उखाड़ फेंकेगी। पीएम का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे 8 विधानसभा हैं। 8 विधानसभा में जो अभी तक जो आपने कमी देखी, क्या एक विशेष कमी रही जिससे आपको एक अच्छा खासा वोट मिल सके, समाजवादी को लोग पसंद करें? क्या ऐसा रहेगा? क्योंकि सैकड़ा से दहाई में समाजवादी पार्टी आ चुकी थी 2017 के चुनाव में, तो अब क्या कैसे एक परिवर्तन लाना चाहेंगे? जनता में आप क्या एक देख रहे हैं, किस तरीके से परिवर्तन की क्या भावनाएं देख रहे हैं आप? देखिए, जनता में परिवर्तन की भावनाएं बहुत तेज़ी से उमड़ पड़ी है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हम करके रहेंगे। क्योंकि ये लोगों ने जो बात कही थी, इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे। इन्होंने जो कहा था बिल्कुल उसके अपोजिट काम किया। इन्होंने कहा था 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे और इन्होंने किस तरीके से देश की सीमाएं अब सुरक्षित नहीं है। चाइना ने क्या किया किसी से छुपा नहीं है। आज देश के कई बिघा कई एकड़ ज़मीनों पर चाइना ने कब्जा कर घर बना लिए हैं। ये भी एक देश के लिए चुनौती है और मोदी साहब की नाकामी है। जो चाइना आज लगातार पूरे देश में कब्जा करना चाह रहा है, अरुणाचल से लेके आप देखिए कहाँ तक ये घुस आए हैं। और जिस तरीके से मोदी जी कहते थे कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, तो हम लोग ये जनता मांग करती है कि चाइना को यहाँ से खदेड़ फेंके। देश के अंदर चाइना ने कब्जा कर लिया है, भारतीय ज़मीन पर इन्होंने घर बना लिए, अब गांव बसा दिए हैं। तो ये कब होगा? इसलिए जनता यह जान चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पूर्वांचल की बात की जाए, बनारस जो है पूर्वांचल का एक हब है, मसाले मंडी से लेके कपड़े मंडी से लेके काफ़ी यहाँ पे एक हब है, पूर्वांचल का सेंटर है बनारस। काफ़ी यहाँ पे विकास कार्य पे दावे किए जा रहे हैं। ये एक प्रधानमंत्री के क्षेत्र के साथ साथ जो है समाजवादी यहाँ पे कैसे सेंध लगाएगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, बनारस के अंदर खास तौर से पूरा पूर्वांचल बनारस पर केंद्रित है। बनारस का यहाँ बहुत बड़ा सभी तरीके का यहाँ उद्योग है, साड़ी उद्योग है, मसाला उद्योग है, पूर्वांचल के कुटीर उद्योग जुड़े हुए हैं सब इससे। और जिस तरीके से यहाँ शहर अब चलने लायक नहीं है, ऐसी स्थिति में जनता पूर्ण रूप से पूरे पूर्वांचल की बनारस आती है और यह महसूस कर लिए कि इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। हम लोग शहर जहाँ जाते थे 2 घंटे में वापस आते थे, अब ये पूरा दिन लग रहा है। अगर विशेषरगंज आपको जाना है, पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, चंदौली से लोग आते हैं अपने ख़रीदारी करने के लिए, और जब यहाँ आते हैं तो उनको पूरा दिन चला जाता है। इसलिए इन लोगों ने भी पूरे गांव में, पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में पूर्वांचल के यह शोर मचा दिया है कि काशी में अब बदलाव की ज़रूरत है, प्रदेश में अब बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि ये प्रदेश की सरकार विकास के मुद्दे पर पूर्णतः विफल है और इन लोगों ने काशी का विकास सिर्फ जो है रंग रोगन से किया है। काशी को आज चाहिए रास्ता रोड चलने के लिए फ्लाईओवर की सख्त ज़रूरत है, जो इन लोगों के बस का कार्य नहीं है। इसलिए जनता 22 में परिवर्तन करेगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में चौमुखी विकास होगा। आप थे समद अंसारी जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने जवाब को प्रस्तुत किए। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह।